Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about telescopic gauge. So आज हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोपिक गेज के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Telescopic gauge is an indirect measuring instrument used to measure diameters of holes during machining. सो बेसिकली टेलीस्कोपिक गेज जो होता है वो होल्स का डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वह डायरेक्टली हमें किसी भी होल का डायमीटर नहीं बताएगा. इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसी टेलीस्कोपिक गेज से हमने जो मेजरमेंट लिया उसको हमें किसी भी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के थ्रू हमें उसका परफेक्ट मेजरिंग मिलेगा. सो हियर यू कैन सी टेलीस्कोपिक गेज, ये आप देख रहे हो टेलीस्कोपिक गेज कहा जाता है. ये हमारा वर्क पीस है, यानी कि हमें ये जो है इसका होल हमें मेजर करना है, होल का व्यास यानी कि उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं, तो वो मेजर करना है. तो यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक गेज को इस होल के अंदर इंसर्ट किया गया है, राइट. सो दीज आर दी पार्ट्स. ये ट्यूब है, ये टेलीस्कोपिक गेज है, ये लॉकिंग स्क्रू है, और यहाँ पे रोड्स कैरिंग स्फेरिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ ये स्फेरिकल कॉन्टैक्ट वाले दो रोड है और यहाँ पे बीच में स्प्रिंग होगा, राइट, जिसके थ्रू ये यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है. The gauge consists of two spherical contacts at the end of two rods that can slide within a tube and are forced apart by an internal spring. So basically ये जो टेलीस्कोपिक गेज है वहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो रोड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड. ये रोड के सिर पे यानी कि उसके जो टॉप में यहाँ पे दोनों साइड वहाँ पे क्या है, स्फेरिकल कॉन्टैक्ट यानी कि गोलाकार संपर्क बिंदु होता है, जो कि ये ट्यूब जो है यानी कि रोड है उसके अंदर एक ट्यूब होगा, उसमें ये क्या करेगा, स्लाइड कर सकते हैं दोनों साइड विथ इन अ ट्यूब एंड आर फोर्स अपार्ट बाय एन इंटरनल स्प्रिंग. और यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल स्प्रिंग होगा जिसके द्वारा उसको अंदर बाहर धकेला जा सकता है. For taking a reading, the gauge head is inserted inside the diameter to be measured and the contacts are locked in position with the help of locking screw provided. So यहाँ पे सपोज ये हमारा वर्क पीस है, राइट, तो इसका हमें होल का डायमीटर मेजर करना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो टेलीस्कोपिक गेज है उसको इस होल के अंदर जाने देंगे, राइट. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट्स आर लॉक इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग स्क्रू प्रोवाइडेड. अब हमें क्या करना है, ये जो लॉकिंग स्क्रू है उसको हम अगर लूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये स्फेरिकल पॉइंट है, वो इस जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे दोनों साइड. उसके बाद क्या करना है, इसको हमें फिर से टाइट कर देना है, यानी कि यहाँ पे ये जो मेजरमेंट हमारा फिक्स हो जाएगा, राइट. सो ये किस तरह से होगा, क्योंकि ये अंदर बाहर स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग था, राइट. तो ये आपको याद रखना है. The telescopic gauge is then taken out and the distance between the contact ends is measured with the help of a micrometer or vernier caliper to get the desired dimension. जैसे कि हमने बात किया कि टेलीस्कोपिक गेज है वो हमें डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं देता है, राइट. तो यहाँ पे क्या किया कि सपोज इसका हमें डायमीटर मेजर करना था तो उसको इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे जो स्फेरिकल जो कांटेक्ट है उसको दोनों सरफेस के यहाँ पे हमने टच करवाया, बाद में इसको यहाँ पे टाइट किया. उसके बाद ये जो पोर्शन है यानी कि पूरा टेलीस्कोपिक गेज हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमें डिस्टेंस मिला यहाँ से यहाँ तक का वो हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स में उसका मेजरमेंट जो भी हमें मिलेगा, यहाँ पे ठीक है डिजायर्ड डायमेंशन, यानी कि उसका जो भी डायमेंशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर हमें मिलेगा.
The working of the gauge is very much similar to that of the inside caliper, except that the distance by which the contacts extend is locked. तो यस यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज है वो हमारा इनसाइड कैलिपर जो होता है उसका समान वर्किंग है, यानी कि इनसाइड कैलिपर जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से ये टेलीस्कोपिक गेज भी कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस बाय विच द कॉन्टैक्ट्स एक्सटेंड इज लॉ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इसके जो कॉन्टेक्स्ट के विस्तार है उसकी दूरी जो है निश्चित होती है यहाँ पे। Before inserting the gauge in the workpiece, the contacts are locked at a distance slightly less than the distance to be measured so that the gauge can be inserted. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारा वर्क पीस है उसके अंदर हमें टेलीस्कोप जो गेज है हमारा टेलीस्कोपिक गेज उसको इंसर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारा जो स्फेरिकल पॉइंट है तो वो क्या है, इस जो सरफेस है उससे कम होना चाहिए, तभी ये टेलीस्कोपिक गेज यहाँ पे अंदर इंसर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये जो पॉइंट है उसको, ये तो क्या है स्लाइड होता है, तो उसको इस सरफेस से थोड़ा कम करके हम अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। After inserting, the lock is released to allow the contacts to touch the surface of the workpiece, and then again the lock is tightened before taking out the gauge. सो यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक गेज को जिस भी वर्कपीस का हमें होल का जो डायमीटर मेजर करना है उसमें इंसर्ट कर दिया, करने के बाद हमें क्या करना है, इसको रिलीज करना है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टली उसकी जो सरफेस है जिसका हमें मेजरमेंट करना है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से क्या करना है, लॉकिंग स्क्रू को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा जो मेजरमेंट है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम ये टेलीस्कोपिक गेज को उस होल में से बाहर निकाल लेंगे। The lock ensure that the setting does not change during withdrawal of the gauge or transferring the gauge for measurement. So basically ये जो है उसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो अब क्या हमने किया कि जो लॉक का हमने इस्तेमाल किया वो हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमारा जो गेज का जो रीडिंग है, यानी कि जो हमें मेजरमेंट करना है उसका जो सेटिंग है वो यहाँ पे जब भी हम ये गेज को बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे कुछ भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसको लॉक कर दिया गया है यहाँ पे। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.